स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है रेगुलर क्लास रोज रात 8 बजे। बच्चों, भौतिक विज्ञान कक्षा 11 की कक्षा में कल हम लोगों ने किया था प्रक्षेप्य गति के पूरे कॉन्सेप्ट्स की चर्चा। क्या होती है प्रक्षेप्य गति, क्या प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, उड्डयन काल, परास, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, पूरे के कॉन्सेप्ट के बारे में कल हमने आपसे चर्चा की थी। आज की कक्षा में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आधारित लगाएंगे न्यूमेरिकल्स, वो भी न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से। तो बात करते हैं बच्चों अपने पहले न्यूमेरिकल की, जो है 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। यह कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा? तो बच्चों प्रश्न है हमारा, 40 मीटर मीनार की चोटी से एक गोला 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में छोड़ा जाता है। कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगा और मीनार से कितनी दूर पर पृथ्वी से टकराएगा? तो प्रश्न है हमारा बच्चों, आप प्रश्न लिखें, साथ में प्रश्न लिखें और हल करें। एक एक क्वेश्चन आप हमारे साथ लिखते चलेंगे। प्रक्षेप्य गति का पहला प्रश्न है, 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में छोड़ा जाता है। क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। क्लियर बच्चों? यह कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा? यह कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर टकराएगा? क्या बच्चों? और जो गुरुत्वीय त्वरण आपको स्मॉल जी का मान लेना है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो बच्चों 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाता है। कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर टकराएगा? प्रश्न हमारा यह है। तो हल देख लेते बच्चों इसका। तो भाई मीनार है हमारी 40 मीटर ऊंची। ये जो मीनार है, ये हमारी मीनार 40 मीटर ऊंची। ये बच्चों मीनार का आधार है और ये मीनार की चोटी है। तो मीनार की चोटी से 40 मीटर नीचे कुछ मीनार इस तरह की है हमारी, मीनार कुछ इस तरीके की है और ये इसका मूल बिंदु O। मीनार की चोटी को बच्चों मूल बिंदु O मानकर प्रश्न हल कर रहे हैं। क्लियर? तो मूल बिंदु O मीनार की चोटी है और हम देख रहे हैं कि यहां से एक गोला प्रारंभिक वेग ux से, चूंकि पूरा वेग हमारा x अक्ष के अनुदिश है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जा रहा है। तो बच्चों ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग कितना होगा? ui वो हमारा 0 होगा। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर y अक्ष की दिशा में वेग हमारा 0 है। अब बच्चों गुरुत्वीय त्वरण लगाएगा गेंद में नीचे की ओर, जिसकी वजह से गेंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगी। गेंद नहीं, गोला ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरेगा और प्रारंभिक वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे की ओर भी जाएगा। तो आगे की ओर जा रहा है अपने प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो बच्चों
आप गोले की गति के बारे में देखिए, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे की ओर जा रहा है और पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण के कारण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वेग में वृद्धि हो रही और नीचे की ओर जा रहा है। तो गोला हमारा देखिए इस दिशा की ओर भी गति कर रहा है, एक अक्ष के अनुदिश भी इसने गति किया है और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर भी इसने गति किया है। बच्चों कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जब हमारा गोला 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा जाएगा तो गोला अपने प्रारंभिक वेग से एक्स अक्ष की दिशा में गति करेगा, क्षैतिज दिशा में, और पृथ्वी के द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण के कारण उसके वेग में वृद्धि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी और वो नीचे की ओर भी गति करेगा। तो बच्चों यहां पर जो हमारा गोला है उसकी गति किन्हीं दो लंबवत दिशाओं में है, एक क्षैतिज दिशा की ओर और एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो बच्चों हमें ज्ञात करना है कि मीनार की चोटी से ये उसके आधार तक पृथ्वी तल तक पहुंचने में कितना समय लेगा और एक्स अक्ष की दिशा में यह उसी समय में कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें, कोई भी वस्तु जब किन्हीं दो लंबवत दिशाओं के अनुदिश मतलब किन्हीं दो लंबवत दिशाओं में दोनों दिशाओं में अपनी स्थितियों में परिवर्तन करती है समय के साथ, तो किसी भी एक अक्ष के अनुदिश जब हम वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे तो दूसरे अक्ष से पूर्णतया स्वतंत्र मानेंगे। तो बच्चों दूसरे अक्ष से पूर्णतया स्वतंत्र मानेंगे। तो यहां पर देखिए मूल बिंदु है, मीनार की चोटी हमारी 40 मीटर नीचे है, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 40 मीटर, ये नीचे साइड ये 40 मीटर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले देखते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में गेंद का गोले का विस्थापन। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गोले का विस्थापन कितना है? ऊर्ध्वाधर दिशा में पहले देख लेते हैं, हमें बच्चों यहां से यहां तक पहुंचने में गोला हमारा कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचेगा, पहले वो समय ज्ञात करना है। तो बच्चों देख लेते हैं वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में गोले की गति के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में गोले का प्रारंभिक वेग कितना है? 0, क्योंकि गोले को क्षैतिज वेग प्रदान किया गया है केवल। तो u y इज इक्वल टू 0 है प्रारंभिक वेग। यदि गोले का विस्थापन देखें बच्चों, तो गोले का विस्थापन प्रारंभ में मूल बिंदु हमने मीनार की चोटी में माना है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति बच्चों मूल बिंदु से नीचे की ओर जब जाएंगे तो ऋणात्मक होगा, तो -40 और प्रारंभिक स्थिति 0। तो बच्चों ये बन गया -40 मीटर। क्लियर? और यहां आगे हम लोग देखेंगे जो एक्स अक्ष की दिशा में इसका विस्थापन है, सॉरी एक्स अक्ष से क्या लेना देना भैया, यहां पर केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में देखना है आपको। देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग 0 है, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन -40 -0 बराबर -40 मीटर, और जो समय है हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर ये गिरा है, जब पृथ्वी तल से जब टकराएगा तो वो समय हमारा t है। और बच्चों देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण ay इज इक्वल टू -g -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो हम लोग देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जब वस्तु नीचे की ओर जाएगी तो हमें समय ज्ञात करना है, और जब ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु की गति हल कर रहे हैं तो क्षैतिज दिशा में कोई मतलब नहीं, केवल हम ऊर्ध्वाधर दिशा के सभी घटकों के बारे में बात करेंगे। क्लियर बच्चों? तो ऊर्ध्वाधर दिशा के सभी घटकों के बारे में हम बात करेंगे। तो लगाते हैं गति के द्वितीय समीकरण से, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से y इज इक्वल टू यू आई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन है वो -40 है, और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग है वो 0 है, हाफ ए माइनस का जी। क्लियर? गुरुत्वीय त्वरण -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बच्चों जो आपका ये समय है टी का वर्ग।
क्लियर। तो बच्चों देखिए ये बनेगा हमारा 4.9 -40 इंटू टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बनेगा हमारा 40/49। इसको और दिखा देते हैं आपको एक टर्म, टी स्क्वायर इज इक्वल टू -40, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 40/4.9, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो बच्चों अब ले लेंगे वर्गमूल, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 400/49। तो ये आया बच्चों 20/7। तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और बचा हमारा 6, तो 6 है, तो ये बनेगा बच्चों 7 दूना 14, 6, 2.86, ठीक है। ये आएगा आपका 2.86 सेकेंड। तो इसको आप हल कर लीजिएगा बच्चों। जो समय लगेगा उसको ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने में, अर्थात गोले को पृथ्वी तल से टकराने में, वो समय हमारा 2.86 सेकेंड है। और अब बच्चों हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर इसी में कि उसने कहा कि ये कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर टकराएगा। तो हमें ये क्षैतिज दूरी निकालनी बच्चों, एक्स ये जो इसने तय की है यहां पर, ये क्षैतिज दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो गोले द्वारा तय क्षैतिज दूरी, गोले द्वारा तय क्षैतिज दूरी। अब बच्चों प्रक्षेप के गति में जो वस्तु होती है उसकी क्षैतिज दिशा में जो गति होती है वो एक समान गति होती है। तो क्षैतिज दिशा में जो गोला हमारा है वो एक समान गति से जाएगा, एक समान वेग से जाएगा। तो उस दिशा में, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है। तो यहां पर गोले द्वारा तय क्षैतिज दूरी वो हमारी बनेगी क्षैतिज वेग गुणे समय, क्षैतिज वेग गुणे समय। तो बच्चों यहां क्षैतिज वेग जो है हमारा, क्षैतिज दूरी x, क्षैतिज वेग ux, और जो समय लिया गया है गोले द्वारा यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में और यहां से यहां पहुंचने में, तीनों स्थितियों का समय बराबर। तो ये समय हमारा t, तो x इज टू ux। तो x अक्ष की दिशा का जो वेग है बच्चों वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो 2.86 समय सेकेंड में, और ये हमारा बन गया 20 छक्का 120, 20 अट्ठे 160, और 160 12 172, और 20 दूना 40, और 40 17 57, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे बच्चों, 57.2 मीटर दूर गोला गिरेगा। क्लियर बच्चों। तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझे, न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लग रहे हैं तब भी सॉल्व कीजिए, समझ में आ रहे हैं बेटा तो इसको बढ़िया देख करके और अच्छे समझ लीजिए बच्चों। तो जब आप एक्स अक्ष की दिशा में गति को हल करेंगे तो एक्स अक्ष के बारे में सोचेंगे, पूरा एक्स अक्ष में वस्तु की गति कैसी है, एक समान गति है, एक्स अक्ष में वेग प्रारंभिक कितना है, ux है, और कितने समय पश्चात ये मीनार की चोटी से वहां तक पहुंची है, तो एक्स अक्ष की दिशा में कितना इसका जो है विस्थापन होगा। इस तरीके से आप दूरी बराबर 4 गुणे समय से कर लेंगे। और वाई अक्ष की दिशा में जब बच्चों आप बात करेंगे तो वाई अक्ष का प्रारंभिक वेग को देखेंगे, वाई अक्ष में अंतिम वेग को देखेंगे, वाई अक्ष में विस्थापन को देखेंगे, वाई अक्ष के समय को देखेंगे, वाई अक्ष के त्वरण को देखेंगे। तो जब वाई अक्ष की गति को हल हो तो सारे घटक वाई अक्ष के, जब एक्स अक्ष की दिशा में गति हल हो सारे घटक एक्स अक्ष में। एक्स और वाई दोनों की गतियां एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं। एक्स का एक्स में हल कीजिए, वाई का वाई में हल कीजिए। क्लियर बच्चों। तो देख लीजिए इस क्वेश्चंस को। अब देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। बच्चों मन लगाकर पढ़ना है, मेहनत करनी है, एक एक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। रेगुलर क्लास लीजिए बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें। बेटा जीवन में कुछ बनना है तो मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला है। आप मेहनत करें, मन लगाकर पढ़ें बच्चों। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको आपकी बोर्ड परीक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा कॉन्सेप्ट एक एक डिक्टेट करके समझाया जाएगा। मन लगाकर पढ़ें बच्चों। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 2। बच्चों अपना दूसरा प्रश्न है, कह रहा है क्षैतिज दिशा में 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से 2000 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड छोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए पिंड को पृथ्वी पर आने में लगा समय तथा पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी। तो बच्चों पुराने प्रश्न की तरीके ही यह प्रश्न भी आपका है। इस प्रश्न में क्या है, एक वायुयान है, क्लियर, और उस वायुयान से
एक पिंड छोड़ा जाता है। अब वायुयान जा रहा है हमारा 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो जब पिंड छोड़ा जाएगा तो जिस दिशा में जितने वेग से वायुयान हमारा जा रहा है उसी दिशा में उतने वेग से जो पिंड वहां से छोड़ा जाएगा वो भी जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अगर वायुयान हमारा 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है तो उससे छोड़ा गया पिंड भी हमारा 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाएगा। और पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई 2000 मीटर है। पिंड को पृथ्वी पर आने में लगा समय तथा पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी। तो बच्चों एक बात आप याद रखिए, क्षैतिज दिशा में जो गति है वो क्षैतिज वेग के कारण है। क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है तो क्षैतिज वेग हमारा नियत है। और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो गति है प्रारंभिक वेग 0 है और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जिस वेग के कारण गति है वो वेग हमारा बच्चों गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही वेग में वृद्धि हो रही है और गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति है। बच्चों पिंड भले ही हमारा परवलयाकार पथ पर गति करेगा, समय के साथ एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों दिशाओं में पिंड की स्थिति में परिवर्तन होगा, लेकिन गति के अध्ययन के दौरान जब भी हम किन्हीं दो लंबवत दिशाओं में किसी वस्तु की एक साथ गति को देखते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन को देखते हैं, तो किसी एक अक्ष के अनुदिश गति के अध्ययन के समय हमको उसी अक्ष के समस्त घटकों के बारे में बात करनी है और दूसरी अक्ष के अनुदिश घटकों के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसी अक्ष के अनुदिश समस्त घटकों के बारे में बात करनी है। तो आइए बच्चों देखते हैं इस प्रश्न को, हल करते हैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए यहां से कोई पिंड छोड़ा गया तो इस पिंड में जो प्रारंभिक वेग है वो क्षैतिज दिशा में रहेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि क्षैतिज दिशा में हमारे इस वायुयान का वेग है और वायुयान का वेग है 100 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर बच्चों? कितना वेग है वायुयान का? 100 मीटर प्रति सेकंड है। और अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में इसके वेग की बात करते हैं तो प्रारंभिक वेग ui 0 रहेगा। क्लियर बच्चों? 2000 मीटर की ऊंचाई पर हमारा ये वायुयान है। तो बच्चों अगर हम मूल बिंदु पृथ्वी पर माने, कहां माने? पृथ्वी पर, तो अंतिम स्थिति जो हमारी बनेगी वो हमारी 2000 मीटर पर बनेगी। मूल बिंदु बच्चों हम उस बिंदु को कह रहे हैं जिस बिंदु के सापेक्ष हम वस्तु की गति को देख रहे हैं। तो पृथ्वी तल पर खड़ा कोई व्यक्ति वस्तु की गति को देख रहा है और उसने देखा कि किसी पिंड को जब वायुयान से छोड़ा गया तो पिंड 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वायुयान के बराबर वेग से वो हमारा एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। क्लियर बच्चों? तो एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। तो यहां पर हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेग हमने सही लिखा है या वेग में कोई परिवर्तन भी है। तो 100 मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही है। तो अब यहां पर बच्चों देखिए वायुयान के वेग से पिंड हमारा क्षैतिज दिशा में गति करेगा। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वायुयान जो पैकेट छोड़ा गया है उसका वेग प्रारंभ में 0 है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है तो ए वाई हमारा -g और g का मान बच्चों दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए बच्चों, और यहां पर अगर हम इसकी अंतिम स्थिति देखते हैं तो अंतिम स्थिति 2000 मीटर पर है। और बच्चों हमें देखना है कितने समय पश्चात ये पृथ्वी तल पर गिर जाएगा। और एक चीज ये देखें बच्चों कि जब ये पैकेट यहां से छोड़ा जाएगा तो पैकेट हमारा कुछ इस तरीके परवलयाकार पथ पर गति करेगा। तो यहां से क्षैतिज दिशा में इसने कितनी दूरी तय की है वो दूरी भी x हमें ज्ञात करनी है। क्लियर बच्चों? तो आइए देखते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट को, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों पांडे सर जी आपको बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, आप पूरा अंत तक वीडियो देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा करो बच्चों, बीच में छोड़ के मत जाया करो। ये सारी चीजें आपको आने लगेंगी, आप होशियार हो जाओगे। कक्षा 11 के छात्र जब एक एक कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे तो कक्षा 12 में अच्छी मेहनत करेंगे और 12 के बाद बच्चों आपका जो ड्रीम होगा, आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं पढ़ने, वहां आप जा सकते हो, क्योंकि आप उस प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर लेंगे, उस प्रतियोगी परीक्षा में आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले ऊर्ध्वाधर दिशा में गति देखेंगे। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में
गति के लिए जो दे रखा है प्रारंभिक वेग वो है आपका ui 0 और कितने समय पश्चात, और ये माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। और जो भी बच्चों यहां देखेंगे समय t बराबर 0 यहां है, और यहां से जब पिंड यहां गिरा है तो समय t बराबर t हो जा रहा है। क्लियर। तो अगर हम देखें कि इसकी y अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन हुआ है तो प्रारंभिक स्थिति इसकी 2000 मीटर पर है, तो अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु, तो अंतिम बिंदु 0 है और बच्चों प्रारंभिक स्थिति इसकी 2000 मीटर पर है। तो इस तरीके ये जो है हमारा बना माइनस का 2000 मीटर। अब बच्चों y अक्ष की दिशा में हम लगा देंगे गति का द्वितीय समीकरण। तो y अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, तो द्वितीय समीकरण लगाते हैं y अक्ष के अनुदिश, y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों y अक्ष की दिशा में अगर देखें तो जो इसका विस्थापन है वो माइनस का 2000 है, प्रारंभिक वेग 0 है इंटू समय प्लस हाफ ए वाई है जो बच्चों माइनस का 10 है और इंटू टी स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहां पर हम देखेंगे तो ये माइनस का 2000 और ये माइनस का 5t स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो अब इस तरह टी स्क्वायर का जो मान निकलेगा हमारा वो होगा 520 400। तो टी बराबर जो हमारा आएगा अंडर रूट 400, तो टी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर बच्चों। तो यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट को देखिए कि सॉरी टी बराबर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड पश्चात बच्चों ये वस्तु हमारी वायुयान से पृथ्वी तल पर पहुंच जाएगी। तो आप यहां पर देखेंगे 20 सेकेंड पश्चात ये वस्तु हमारी वायुयान से पृथ्वी तल पर पहुंच जाएगी। क्लियर बच्चों। तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं 20 सेकेंड पश्चात ये तो यहां पहुंच जाएगी, और क्षैतिज दिशा में इस 20 सेकेंड में इसके द्वारा कितना विस्थापन तय होगा। तो बच्चों क्षैतिज दिशा में गति के लिए, क्षैतिज दिशा में गति के लिए तो क्षैतिज दूरी हमें निकालनी है। तो चूंकि क्षैतिज दिशा में एक समान गति है, कोई तुलना नहीं, क्षैतिज दिशा में एक समान गति है, तो क्षैतिज दिशा क्षैतिज दूरी के लिए हम लोग देख लेंगे क्षैतिज वेग गुणे समय। क्लियर बच्चों। तो जरा देखते हैं इसमें x का मान निकालना है, वो ux इंटू टी हो जाएगा। x इज इक्वल टू ux का मान जो है हमारा वो 100 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पर देखिए x जिस वेग से वायुयान जा रहा था उसी वेग से उससे गिराया गया पिंड भी जाएगा। तो ux का मान 100 और इंटू टी है 20 सेकेंड। तो बच्चों x इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा 2000 मीटर। तो बच्चों 2000 मीटर दूर क्षैतिज दिशा में वस्तु हमारी गिरेगी। तो 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से जब एक पैकेट छोड़ा जाएगा तो पैकेट ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करेगा, जबकि क्षैतिज दिशा में पैकेट एक समान वेग 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करेगा, और इस स्थिति में बच्चों 20 सेकंड में वह क्षैतिज दूरी 2000 मीटर तय कर लेगा। 20 सेकंड में वह पृथ्वी तल पर पहुंच जाएगा और 2000 मीटर दूर गिरेगा। क्लियर बच्चों। तो ये पथ वो अपनाएगा, परवलयकार पथ, लेकिन हल करते समय हमने ऊर्ध्वाधर को अलग हल किया और क्षैतिज दिशा को अलग हल किया। बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट समझे, मन लगाकर वीडियो को देखें अंत तक, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, न्यूमेरिकल्स पढ़ाए जाएंगे न्यूमेरिकल्स एक्सपर्ट टेक्निक से। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को समझ लीजिए पूरा। बात करते हैं बच्चों हम लोग अपने प्रश्न संख्या 3 की। एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट गेंद की उड़ान का समय, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो देखते हैं बच्चों इस प्रश्न को, हल करते हैं इसे।
सबसे पहले कह क्या रहा है? कह रहा है कि जो क्षैतिज दिशा है उससे 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गेंद को 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। तो मतलब क्षैतिज दिशा हमारी ये एक्स अक्ष, और इस दिशा से गेंद को u नॉट इज इक्वल टू u0 15 मीटर पर सेकेंड और एट एन एंगल थीटा नॉट 30 डिग्री कोण पर फेंका जा रहा है। क्लियर बच्चों? तो कह रहा है कि गेंद की उड़ान का समय क्या होगा। क्लियर? तो गेंद की उड़ान का क्या समय होगा? तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर हम इसका एक्स अक्ष के अनुदिश घटक लेते हैं तो वो ux इज इक्वल टू u0 cos 30 डिग्री होगा, और अगर हम इसका y अक्ष के अनुदिश घटक लेते हैं तो वो uy इज इक्वल टू u0 sin 30 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये है हमारा y अक्ष और ये हमारा x अक्ष। तो अब बच्चों अगर यहां पर हम लोग देखें तो ये गेंद कुछ इस तरीके से हमारी ऐसे गति कर रही, गेंद हमारी कुछ इस तरीके से ऐसे गति कर रही एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश, दोनों दिशाओं पर गेंद हमारी गति कर रही, ऐसे जाएगी। अब बच्चों गेंद का प्रारंभिक वेग हमको एक्स अक्ष के अनुदिश पता लग गया, गेंद का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग हमको वाई अक्ष के अनुदिश पता लग गया। हमने क्या किया? गेंद के प्रारंभिक वेग का एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश घटक कर लिया। अब बच्चों गेंद की उड़ान का समय हमें देखना है, तो गेंद कैसे उड़ेगी? देखिए, गेंद पहले जाएगी हमारी उच्चतम बिंदु पर वाई अक्ष में, फिर आ जाएगी वापस, और यहां पर अगर वाई अक्ष की दिशा में जाए तो गेंद कैसे उड़ेगी? गेंद सीधे वाई अक्ष की दिशा में यहां पहुंच जाएगी। और अगर दोनों का मिलाकर देखें तो गेंद हमारी ऐसे उड़ते 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 ऐसे पहुंच जाएगी। क्लियर बच्चों? तो गेंद वाई अक्ष की दिशा में भी गति कर रही है, एक्स अक्ष की दिशा में भी गति कर रही है, और एक्स वाई का दोनों मिलाए तो गेंद हमारी प्रक्षेप के पथ पर वलयाकार पथ में गति कर रही है। क्लियर बच्चों? तो हमें गेंद की उड़ान का समय देखना है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम गेंद के उड़ने का समय, गेंद जाएगी उच्चतम बिंदु पर, फिर वहां से आएगी वापस। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गेंद की गति के लिए, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गेंद की गति के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर गेंद की गति को हम देखते हैं बच्चों, तो समझिए ऊर्ध्वाधर दिशा में गेंद का प्रारंभिक वेग क्या बनेगा? uy इज इक्वल टू u0 sin 30। बच्चों u0 का मान कितना है? u0 का मान है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर रखेंगे 15 और sin 30 1/2, तो 15/2 7.5 मीटर प्रति सेकेंड। और बच्चों अंतिम वेग यदि देखा जाए तो ऊर्ध्वाधर दिशा में अंतिम वेग vy जब होगा, तो बच्चों जब किसी वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वापस जब उसी स्थान पर आती है तो उतने ही वेग से आएगी जितने वेग से आपने फेंका था, परंतु वेग की दिशा विपरीत होगी। तो यहां पर ये जो अंतिम वेग होगा माइनस का 7.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। और बच्चों इस प्रश्न में जो गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है हमारा, जो ay है वो सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। अब मूल बिंदु हमने यहां मान रखा है, तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो वेग होगा वो ऋणात्मक होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा, तो -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमने गुरुत्वीय त्वरण लिखा है बच्चों। क्लियर? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब बच्चों प्रारंभिक वेग पता है ऊर्ध्वाधर गति में, अंतिम वेग पता है ऊर्ध्वाधर गति में, गुरुत्वीय त्वरण पता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना है गेंद की उड़ान का समय, मतलब उड्डयन काल कैपिटल टी क्या हो गया? उड्डयन काल कैपिटल टी बराबर क्या? तो बच्चों वाई अक्ष के अनुदिश गति के प्रथम समीकरण से हम कैपिटल टी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो वाई अक्ष के अनुदिश, तो बच्चों वाई अक्ष के अनुदिश, ऊर्ध्वाधर दिशा के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश गति के प्रथम समीकरण
से। क्या कहता है गति का प्रथम समीकरण? कहता वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। क्लियर बच्चों? तो वी वाई कितना है हमारा? माइनस का 7.5, ए वाई कितना है 7.5, सॉरी यू वाई कितना है 7.5, ए वाई कितना है माइनस का 10, और उड्डयन काल कैपिटल टी, पूरे उड़ने का समय यहां से ऊपर तक जाएगा और ऊपर से नीचे तक आएगा, आने और जाने दोनों का मिलाकर समय कैपिटल टी है हमारा। तो ये बच्चों जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा पूरा 15 ऋण का, और ये हो जाएगा ऋण 10 कैपिटल टी। तो कैपिटल टी हमारा आ गया, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, 10 का भाग देंगे 15 में 1.5 सेकंड हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो मन लगाकर देखते रहे एक एक कॉन्सेप्ट को, पूरा क्वेश्चन समझाने वाले पांडे सर, पूरा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड टेक्निक है बेटा, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड टेक्निक से समझाते पांडे साहब। नंबर सेकंड, गेंद द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। तो गेंद अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त करेगा ये हमें देखना है। तो अधिकतम ऊंचाई, तो पुनः ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम ऊंचाई के लिए बच्चों हम लोग सीधे लगा सकते हैं गति का द्वितीय समीकरण ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो बच्चों यहां पर आप ये देखेंगे कि जब अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु पहुंचेगी तो इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई के लिए बिंदु पर, तो जो अंतिम वेग होगा जब वस्तु हमारी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो वी वाई हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई। देखिए जब किसी वस्तु को फेंका तुमने तो अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर जो गई, यहां जो गई, तो यहां पर इसका वेग 0 हो गया ना। अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर वेग 0 हो जाता तब तो वस्तु नीचे की ओर गिरने लगती। तो बच्चों याद रखना, जब कोई वस्तु गिरती है ऊपर की ओर फेंकी जाती है, अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर पहुंचती है तो वहां पर उसका वेग 0 हो जाता है। तो अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर अंतिम वेग होगा 0। प्रारंभिक वेग हमको दिया है बच्चों 7.5 मीटर प्रति सेकेंड, और हमको निकालना है विस्थापन y बराबर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में, यहां तक का पहुंचने में अधिकतम ऊंचाई बिंदु तक विस्थापन h बराबर क्या। क्लियर? तो लगा देंगे बच्चों हम लोग गति का द्वितीय समीकरण y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो y हो गया हमारा, h ये ज्ञात करना है, यू वाई 7.5, जो समय लगेगा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में वो होगा बच्चों 1.5 सेकेंड। ये तो यहां से यहां तक पहुंचने और यहां से यहां तक नीचे आने का समय, तो इसका आधा समय होगा। तो इसका आधा समय कर लेते हैं बच्चों, या वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एच भी लगा करके अधिकतम ऊंचाई निकाल सकते, तो समय हमको पता है। चलिए वही कर लेते हैं बच्चों, वो ज्यादा आसान है, यहां पर वो कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान है, वो आसानी से आपको, चलिए इसी से कर देते हैं। ठीक है? तो 7.5 इसका आधा बनेगा 1.5 का आधा बनेगा 1.5/2 धन हाफ ए वाई का मान है बच्चों माइनस का 10 और टी का मान है 1.5/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके बच्चों जब हम अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे यहां तो वो हल करने के बाद हमारी आ रही है 2.8 मीटर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों, ये 2.8 मीटर आपका आएगा और कमेंट में बताना उत्तर मैच हुआ कि नहीं। क्लियर बच्चों? या एक तरीका ये भी था कि आप सीधे लगा देते वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू एच। तो यहां पर बच्चों आप अंतिम वेग 0 रख देते, प्रारंभिक वेग में आप 7.5 रख देते, प्रारंभिक वेग जो आपका 7.5 दिया हुआ है, और यहां पर -10 रख देते, एच आपका आ जाता। तो ये ज्यादा आसानी से आ जाता बच्चों। और 2.8 इसको आप कैलकुलेटर भी 7.5 का वर्ग करते आप तो 8 7 56 और 55 25 56 25 आता, और इसमें आप भाग देते थे 20 का, ठीक ठीक ये 2.8 मैच हो जाता। क्लियर बच्चों? 56.25 आता है यहां पर, और 20 का भाग देते 2.8, बिल्कुल क्लियर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। आप इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों से आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों? तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, एक पत्थर पृथ्वी तल के 36 से 45 डिग्री के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, पत्थर के क्षैतिज परास की गणना कीजिए। तो बच्चों
पहले प्रश्न समझ लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। ये हमारी क्षैतिज दिशा है और इससे 45 डिग्री के कोण पर एक पिंड है जो u नॉट इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने कोण पर, 45 डिग्री, थीटा नॉट इज इक्वल टू 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। और हमसे कह रहा है बच्चों कि आपको ज्ञात करना है क्षैतिज परास, ये कैपिटल आर का मान आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों सिंपल सा फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी दिया गया है, एकदम सूत्र पर आधारित। प्रक्षेप्य की परास का जो सूत्र था हमारा, प्रक्षेप्य की परास कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा नॉट अपान जी। क्लियर बच्चों, तो इस सूत्र को लगा देंगे। तो यहां पर यू नॉट का मान दिया है आपको 49, तो 49 इंटू 49, साइन 45 डिग्री कह रहा है तो 2 गुणे 45 मतलब साइन 90 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। और जी का मान आप रख देंगे 9.8। बच्चों दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 49 से कम 49 दुने 98 और ये 2 पंचे 10 हो गया, ये साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। आर बराबर 5 9 45 और 5 चौक 20 और 20 4 24, तो 245 मीटर प्रक्षेप्य की परास आने वाली है बच्चों, 245 मीटर। तो सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। इसके आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, मिलेंगे कल फिर रात 8 बजे। तब तक के लिए आप अपने पुराने सिलेबस का रिवीजन भी कर लें और इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लें बच्चों। फिर मिलेंगे कल रात 8 बजे। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बच्चों, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। प्रत्येक वीडियो बच्चों अंत तक देखा करो, मन लगाकर पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। निरंतर मेहनत ही बच्चों सफलता की कुंजी। आपको मन लगाकर मेहनत करना है। ओके, बाय बाय बच्चों।